प्यारे विद्यार्थियों, अर्जुन ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, आज हम आपको 8.2 को पढ़ाने जा रहे हैं। जो पार्ट 1 में 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 हम कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में आपको 8.2 का सारे क्वेश्चन को मैं कवर कर दूंगा और बिल्कुल आपको आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। जैसे पार्ट 1 को आप बिल्कुल आसान तरीका से समझ में गए होंगे, उसी प्रकार 8.2 का ये पार्ट 2 में भी बिल्कुल आसान तरीका से आप समझ जाइएगा। आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम 4 देखेंगे। आइए 1 का हम 4 को देखते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में कहा गया है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। हम सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लिए और इसके हम सबसे पहले आपको बोले थे कि मान याद रखना है। मान जब याद रखिएगा तो बिल्कुल आपको मान देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और फटाक देना बना दीजिएगा। तो हम सबसे पहले आइए इसका मान को रखते हैं। साइन 30 का मान होता है आपका, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस है तो प्लस। हम tan 45 का मान रखेंगे तो tan 45 का मान होता है 1। फिर माइनस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे, ठीक है। और cosec 60 का मान हम रखेंगे। क्या रखेंगे? cosec 60 का मान। cosec 60 का मान होता है 2/√3। उसी प्रकार आ जाइए, हम बटा को दे दिए, sec 30 का मान रखेंगे। sec कितना का मान? sec 30 का मान। तो sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस है तो प्लस। अब cos 60 का मान हम किसका मान रखेंगे? cos 60 का मान रखेंगे। तो cos 60 का मान होता है 1/2। फिर प्लस है तो प्लस देंगे। tan 45 का मान, tan 45 का मान होता है आपका 1। हम बिल्कुल आपको मान रख दिए हैं। अब इसमें यहाँ क्या है, बटा के जोड़ और घटाओ, इसको सिंपल हम कर देंगे। आसान तरीका से आपको समझ में आ जाएगा। आइए हम देखते हैं इसको। अब इसके नीचे क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। आप जानते हैं कोई भी संख्या के नीचे क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। तो हम एलसीएम ले लेंगे। कितना? 2, 1 और √3। 2 इसका आप जानते हैं एलसीएम कितना हो जाएगा? 2√3, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया तो √3 प्लस है तो प्लस। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 2√3 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस। यहाँ हो जाएगा √3 से √3 कट देगा, 2 दूना 4। अब उसी प्रकार यहाँ भी क्या छुपा रहता है? 1 छुपा रहता है। तो हम एलसीएम का ले लेंगे, 2 और √3 का 2√3, ठीक है। अब हम √3 से √3 कट गया, 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 कट गया तो √3। यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 2√3। हमारा हो गया। देखिए ये क्या होता है? बट्टा में होता है। बट्टा में होता है तो सबसे पहले आपको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। इसको लिख देंगे। इसके बगल में कितना छुपा है? 1 छुपा है, 2। तो 2 आए कितना हो जाएगा? 3√3 माइनस 4 बटे 2√3। अब क्या हो जाता है? पलट जाता है। आप जानते हैं पलट जाता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो इसको 2
तो रूट हम क्या लिखेंगे 3। अब उसी प्रकार जोड़ देंगे, यहाँ कितना है 2 है, यहाँ कितना है 1 है, तो 2 आए कितना हो जाएगा 3, तो 3 √3 प्लस कितना हो जाएगा 4, और √3 से √3 कैंसिल हो गया। अब बच गया हमारा कितना 3 √3 माइनस 4 बटे 3 √3 प्लस 4। अब हम क्या करते हैं हरों का परिमीकरण, क्योंकि हमें का नीचे से हटाना रहता है, रूट हटाना रहता है, तो रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे हरों का परिमीकरण, हरों का परिमीकरण करने पर करण करने पर आ जाइए, हर 3 √3 माइनस 4 बटे 3 √3 प्लस 4। हरों का परिमीकरण का मतलब होता है जितना नीचे है उसके विपरीत ऊपर नीचे से गुना, तो 3 √3 माइनस 4 फिर 3 √3 माइनस 4। अभी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम तो इसको गुना करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा इसमें गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे इसको, और इसमें हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना करने पर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ हो जाएगा a माइनस बी, यानी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका टोटल का स्क्वायर हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको करते हैं, इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 9 तिक्का 27, हो जाएगा 4 चौका 16, तो ऊपर हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9 9 तिक्का 27, 4 चौका 16, आई हो जाएगा आपका 3 दूना 6 और 6 चौका 24, 24 √3 24 √3, 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। अब इसको जोड़ दीजिए 6 और 7, तो 6 6 12 1 13, 13 के 3 हाथ में 1 2 और 1 3 3 1 4 माइनस 24 √3 बटा 11, ये हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको आसान तरीका से समझ में आया होगा। अब इसको क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक का क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। आइए क्वेश्चन 1 का 5 को देखिए, क्वेश्चन 1 का 5 को देखिए। आपको दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 यानी 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब
सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को तो लिख लिए, सबसे पहले हम मान को लिखते हैं। जहां भी दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए पुनः वीडियो को ला दूंगा, आपको समझ में बिल्कुल आसान तरीका से आ रहा होगा। सबसे पहले आइए हम cos 60 का मान को लिखते हैं। आइए cos 60 का 5 है तो हम 5 लिखेंगे, गुने कुछ नहीं है तो गुने cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो इस पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर चढ़ा देंगे, प्लस है तो प्लस। अब हमारा 4 गुने sec 30 का मान, sec 30 का मान होता है आपका 2/√3, 2/√3, स्क्वायर है, स्क्वायर हम चढ़ा देंगे, माइनस है माइनस। अब tan 45 का मान, tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, 1 लेके स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। आइए sin 30 का मान हम देखते हैं। sin 30 का मान हमारा होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं, प्लस cos 30 का मान। अब cos 30 का मान होता है आपका √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देते हैं। अब आप मान को लिख लिए हैं और इसको आप सॉल्यूशन करते हैं। आइए हम देखते हैं। प्यारे मेरे विद्यार्थी, आपको बहुत आसान तरीका से समझ में आ रहा होगा, आइए देखते हैं। देख 5 है तो 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो गया, प्लस 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, माइनस है माइनस, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का 1 का 1, 2 दूना 4, प्लस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और नीचे 2 का 4। ठीक है, अब आइए एक बार और हम लिख लेते हैं। क्या करेंगे, कटने वाला नहीं है तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 बटा हमारा हो जाएगा 4, प्लस कटने वाला नहीं है नीचे ऊपर तो 4 चौका 16/3, माइनस 1 है तो 1। अब इसको 1/4 प्लस 3/4, हम सिंपल सा क्या कर देंगे, बटा के जोड़ निकाल देंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 12, तो 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15, प्लस है तो प्लस। अब हम क्या 3 चौका 12, तो 16 चौका 64, 16 चौका 64, माइनस है माइनस, 1 को कितना 12 मतलब। ठीक है, आइए अब 4 का एलसीएम हमारा होता है 4, 1 1 प्लस 3 का 3। अब इसको हम क्या कर देंगे, ऊपर जोड़ देंगे, 4 को और 5 को, 5 4 9, 6 1 7, माइनस 12 का 12 बटा 12, 3 1 4/4। आपको पूरा तौर तरीका से हम बता दे रहे हैं। ये हमारा 69 माइनस 12/12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 4 से 4 कट गया, अब हमारा आ गया 12 में से 67/12, क्या हो गया, आंसर हो गया आंसर। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। आइए हम 2 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं और आपको समय को बचाते हुए मैंने बोर्ड पर सबसे पहले इसको क्वेश्चन को लिख दिए हैं और ऑप्शन भी इसका लिख दिए हैं। आइए देखिए, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों का औचित्य दीजिए। हमारा क्वेश्चन दिया गया है 2 tan 30 डिग्री यानी 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको 4 को ऑप्शन दिया गया है, ए में साइन 60 डिग्री, बी में cos 60 डिग्री, सी में tan 60 डिग्री, डी में साइन
30 डिग्री। ये आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम सबसे पहले इसका मान लिख दिए हैं। दो कुछ नहीं है तो यहाँ गुना गुना दे दिए। 30 का मान होता है 1/√3। एक का एक लिख दिए, प्लस का प्लस लिख दिए। 10² 30 यानी 30 का मान 1/√3 है। स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम लिख देते हैं। आइए हम इसको देखते हैं। यह कटने वाला नहीं है तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2/√3। अभी हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 का 1 और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है 3। अब इसको हम हल कर देंगे। 2/√3 अभी क्या हो जाएगा, 3 है 4, 4 है 3 का 3, 3 है 4, 4/3 हो जाएगा। 2√3 गुने 3/4, 2 दूना 4, √3 से √3 कट गया, 3 से 3 कट गया, √3 ऊपर आपका हो गया √3/2। तो √3/2 हम जानते हैं sin 60 का मान होता है। कितना का मान होता है, sin 60 का मान होता है। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 पर टिक करते हैं। हमारा sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। इसको सॉल्यूशन की आंसर आया हमारा √3/2। हमारा किसका मान होता है, तो sin 60 का। आइए क्वेश्चन 2 को देखते हैं। 1 tan² 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan² 45 डिग्री। तो हम जानते हैं एक का एक लिख लिए। tan 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर दे दिए। 1 का 1 प्लस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 पर tan 45 पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर दिए। तो 1 का 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 1 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, 1 1 2। हम जानते हैं किसी भी संख्या से हम 0 में भाग देते हैं तो कहा जाता है 0। तो 0 किसका आंसर होता है, तो 0 tan 90 का मान 0 नहीं होता है। एक तो है ही नहीं है। sin 45 का मान भी नहीं होता है। हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। हम डी को टिक करेंगे और करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा 0। अब देखिए sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। तो हम a के जगह पर कितना डालेंगे कि हमारा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए हम 0 डाल देते हैं। sin 2 into 0 बराबर 2 गुने sin a बराबर 0। तो हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 से गुना करने पर 0 हो जाता है। तो इधर भी क्या हो जाएगा हमारा 0, बराबर में इधर भी 0, दोनों बराबर हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, 3 का ए। अब आ जाइए हम 4 को देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 का हम 2 लिख लेंगे, यहाँ गुना लिख लेंगे। और tan 30 का मान होता है 1/√3। अब बटे तो बटा दे दिए 1, और 30 का मान कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। हम क्या करेंगे, 2 में 1 से गुना किए 2√3, क्या हो गया 1 और 1 3, ये क्या हो गया हमारा 2/√3 और 3, 3 में से 1 गया 2/3, 2√3 3/2, 2 से 2 कट गया, √3 से 3 कट गया तो √3 और √3। अब देखते हैं ऑप्शन √3 किसका था, tan 60 का मान आता है √3। हमारा करेक्ट आंसर हो गया tan 60। आपको बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आया होगा। आपको सॉल्यूशन करके हम बताए कि कैसे यह मान आया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों के पास ये सब वीडियो शेयर करते रहिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम होगा
पुनः आपके लिए हम वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो a प्लस 90 डिग्री, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। मान यहाँ ज्ञात करना है ए और बी का। आइए हम सबसे पहले लिखते हैं क्वेश्चन को। tan, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है a प्लस बी बराबर √3, ठीक है। फिर tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो हम जानते हैं कि tan a प्लस बी √3 tan 60 का मान होता है, tan 60 का मान, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और tan a माइनस बी 30 का मान होता है। तो हम क्या करेंगे, हम माना कि a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 1। अब पुनः a माइनस बी बराबर 30 या 60 डिग्री और या 30 डिग्री। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर ठीक है, 1 और 2 को हल करने पर a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2, प्लस माइनस कट गया, 2a, दोनों प्लस में है तो 30 60 90, तो इसलिए a बराबर 90 बटा, यह आ जाएगा नीचे 2 45 डिग्री। a का मान हो गया हमारा 45 डिग्री। अब a का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। अब a का मान आपका आ गया कितना 45 डिग्री, b आपको निकालना है 30 डिग्री, प्लस है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 45 डिग्री, माइनस बी, ये आपका 30 में से माइनस 15 डिग्री, तो माइनस है माइनस कट गया, बी बराबर 15 डिग्री। ए का मान है, बी का मान हो गया, ए का मान हो गया। यह बिल्कुल आपको आसान तरीका से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आइए क्वेश्चन 4 के एक को मैं देखता हूँ। 4 के 1 दिया है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। क्या होगा, साइन a प्लस बी और साइन a प्लस बी, यह दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, यह क्या है, असत है। क्या है, असत है। इसको क्या लिखेगा, असत है आपका। अब दिया गया है दो में थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो हाँ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में क्या होता है, वृद्धि होता है। जैसे थीटा में
आगे वृद्धि होगा, उसी तरह साइन थीटा में भी क्या होगा, वृद्धि होगा, वृद्धि होगा। इसमें वृद्धि होगा तो इसमें भी क्या होगा, वृद्धि होगा। इसलिए यह क्या है, 2 नंबर, 2 नंबर सत्य है, 2 नंबर क्या है, सत्य है। उसी प्रकार दिया गया है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो यह बिल्कुल गलत है। थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा में वृद्धि नहीं होता है। वृद्धि का होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, होता है। इसलिए यह क्या है, इसलिए यह असत्य है, इसलिए असत्य है। आपका 3 नंबर भी हो गया। आइए 4 को देखते हैं। 4 में दिया गया है थीटा के मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। 4 में दिया गया है थीटा के मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्या होता है, तो नहीं, बिल्कुल यह बराबर नहीं होता है। इसलिए क्या है, सभी इसके थीटा के मान सभी बराबर नहीं होते हैं, इसलिए क्या है, असत्य है। क्या है, असत्य है। और आपका a बराबर 5 में दिया गया है, 5 में दिया गया है a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो इस सत्य बात है, कॉट परिभाषित नहीं है, तो यह सत्य बात है, परिभाषित नहीं है, यह क्या हो गया, सत्य है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। प्लीज आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि यही हम लोगों का मेहनत है। आपके लिए मैं वीडियो लगातार लाता रहूंगा और 8.3 को नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका वीडियो बनाऊंगा और इसको पूरा देखना नहीं भूलिएगा, बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा। आपको मैं गारंटी देता हूं कि 100 में 95 मार्क्स दिलाने में यह वीडियो आपके लिए सहायक होगा। मैं आपको इसी प्रकार केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सभी विषयों का वीडियो लगातार लाता रहूंगा। थैंक यू।